की जय। बांके बिहारी सरकार की जय। भागवती गंगा परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, साथ ही साथ इसको शेयर भी करिएगा। तो मित्रों, आज मैं एक व्लॉग लेकर के आया हूँ आपके मध्य में, जो कि यात्रा से रिलेटेड है। मैं अभी कुछ दिनों पहले द्वारकापुरी की यात्रा पर गया था, जहां मैंने भगवान द्वारकाधीश, बड़केश्वर महादेव और साथ ही साथ में रुक्मिणी माता जी का दर्शन और बेट द्वारका का दर्शन, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जी का दर्शन किया। तो उसी यात्रा को आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं अपने घर से निकला, और मैं कहाँ से निकला, मैं मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में अभी मैं अपने टाउन में था जो बेबर है, वहाँ से मैं निकला। और निकलने के बाद मैंने बस पकड़ी। बस पकड़ने के बाद में मैं टूंडला स्टेशन पहुँचा। मेरी ट्रेन आगरा से थी, किंतु आगरा तक मैं अपने टाइम पर नहीं पहुँच सकता था। जिस समय पे मेरी ट्रेन थी उस समय तक मैं पहुंच नहीं सकता था, इसलिए मैं टूंडला ही उतर गया और टूंडला में मुझे मिल गई मेरी अपनी ट्रेन। तो मैंने अपनी ट्रेन पकड़ी और मेरा रिजर्वेशन था पहले से ही, तो मैं फटाफट गया और मैं अपनी सीट पर जाकर के बैठ गया। यात्रा बहुत लंबी थी, टूंडला से लेकर के और द्वारकापुरी तक तो 36 घंटे का समय लगा। कुछ देर बैठे, कुछ देर लोगों से कीर्तन किया, सत्संग किया और यूं ही यात्रा चलती रही। रात्रि में शयन किया, सुबह उठे तो 6 बजे के समथिंग में हम लोग पहुंच गए द्वारकापुरी। द्वारकापुरी जाकर के हमने एक होटल किया, जिसके क्लिप्स आगे शेयर करेंगे। हमारा होटल जो था वो बिल्कुल द्वारकाधीश मंदिर के नियरेस्ट में था, और मेरा जो रूम था 3rd फ्लोर पर, रूम नंबर 304, उसका जब विंडो ओपन करते थे तो एकदम विंडो ओपन करते ही सामने द्वारकाधीश जी का शिखर और उनकी ध्वजा दिखती थी। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी। तो सबसे पहले हम गए और हमने विंडो ओपन किया, हमने द्वारकाधीश जी के ध्वजा का दर्शन किया, उनके मंदिर का दर्शन किया। फिर हम अपने जो भी वस्त्र ले गए थे उनको निकाला, हमने स्नान किया, रेडी हुए, तिलक धारण किया, कंठी धारण की। उसके बाद में जो वहाँ के मुख्य पुजारी हैं, सेवायत हैं द्वारकाधीश मंदिर के, उनसे हमारी जान पहचान है, क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ से भागवत जी के नोट्स जो हैं वो परचेज किए थे। तो उन्होंने नोट्स लिए थे, हमसे परचेज किए थे, तो हमारी उनकी जान पहचान हो गई थी, मित्रता हो गई थी। उन्होंने इन्वाइट भी किया था, तो हम पहुँच गए जल्दी से उनको कॉल करके मंदिर में जब गए तो आचार्य जी ने एक अपने किसी रिलेटिव को भेजा था, वो मुझे लेने के लिए आए। और विशेष जो मार्ग होता है मंदिर में जाने के लिए, जो एकदम भीड़ भाड़ से अलग हट करके होता है, उससे मुझे वो VIP गेट से ले गए और डायरेक्टली हम कुछ देर के बाद में द्वारकाधीश मंदिर के अंदर पहुंच गए। वहां जाकर हमने बहुत अच्छे द्वारकाधीश जी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद आचार्य जी ने हमसे कहा कि अभी बहुत सारी भीड़ है और हम भगवान द्वारकाधीश का श्रृंगार कर रहे हैं, इसलिए तब तक आप आसपास के मंदिरों में जाकर घूम आए, और 1 बजे हम आपको मंदिर के अंदर राजभोग की प्रसादी पवाएंगे और उसके बाद में विशेष द्वारकाधीश जी के दर्शन कराएंगे। यह सुनकर हम बहुत प्रसन्न हो गए और फटाफट हमने आचार्य जी से कहा, ठीक है, मैं 1 बजे से पहले यहाँ आ जाऊंगा, तब तक मैं जाता हूँ और बाकी मंदिरों में दर्शन करके आता हूँ। मेरे साथ में एक हमारे यजमान जो हैं, उनके पुत्र भी हमारे साथ गए हुए थे। हम दोनों ने फटाफट एक ली रेंट पर स्कूटी, और स्कूटी पर बैठकर हम लोग पहुँच गए सीधे श्री माता रुक्मिणी के मंदिर में, जो कि द्वारकाधीश मंदिर से 2-3 किलोमीटर के अंदर में ही आता है। ऐसा कहा जाता है कि जो द्वारकाधीश दर्शन करने जाते हैं और वो मैया रुक्मिणी के दर्शन नहीं करते हैं तो उनकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। हम लोग स्कूटी पर सवार होकर चल दिए। थोड़ी देर के बाद में हम रुक्मिणी माता के मंदिर में पहुंच गए। मंदिर पहुंचकर स्कूटी एक किनारे लगाई और उसके बाद में हमने की कुछ पहली बार ब्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग करना हमको बिल्कुल भी आता नहीं है, फिर भी आई विल ट्राई। तो मैंने क्या किया कि मोबाइल पकड़ा हाथ में और फिर ब्लॉगिंग करना शुरू किया। हम मंदिर के अंदर पहुंचे और वहां जाकर हमने पहले तो अपनी रुक्मिणी मैया के दर्शन किए। और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर दुर्वासा ऋषि का श्राप लगा हुआ है इस क्षेत्र में। तो द्वारकापुरी में जो मंदिर के आसपास की भूमि है ना, 2, 4, 5 किलोमीटर के अंतर्गत, वो सब बंजर है, वहाँ कुछ उगता नहीं है, वहाँ पानी भी नहीं होता। तो जो रुक्मिणी माता का मंदिर है, यहाँ बहुत दूर से टैंकरों में पानी आता है और वो जल सबको पिलाया जाता है। जो भी यहाँ दर्शन करने आते हैं उनको वो जल प्रसाद के रूप में दिया जाता है। तो
आप अपने इच्छा अनुसार यहाँ आकर के जल दान के लिए कुछ सहयोग भी कर सकते हैं। 101, 201 आपकी जैसी भी इच्छा बने, 1100, 2100 आप जो भी चाहें वो आप यहाँ दान दे सकते हैं। हमने भी कुछ अपनी इच्छा के अनुसार दान दिया, मैया रुक्मणी को प्रणाम किया और फिर हमने माता रुक्मणी के जो महल की, जो मंदिर की नक्काशी है उसकी थोड़ी सी शूटिंग की कि कितनी अच्छी दीवारों पर जो नक्काशी की गई है उसको हमने शूट किया। और उसके बाद में कैमरे में कैद करने के बाद फिर हम अपनी स्कूटी पर बैठे और अब हम अपने अगले मंदिर में दर्शन करने के लिए वहाँ से चल पड़े। तो हम रुक्मणी माता मंदिर से चल करके पहुँच गए हैं बड़केश्वर महादेव के मंदिर में। तो जी हाँ, ये बड़केश्वर महादेव कहाँ हैं? ये भी रुक्मणी माता मंदिर से थोड़ी दूर पर है, समुद्र के तट पर। तो समुद्र के तट पर पहुँच करके तो एक अलग ही आनंद आता है। तो उस आनंद को लेने के लिए हम लोग स्कूटी पर सवार होकर के जा रहे हैं। तो देखिए, द्वारकाधीश मंदिर में जब आप आएंगे तो आप पहले ही यहाँ की पूरी जानकारी करके आएँ कि किस प्रकार से हमको कैसे होटल मिल जाएगा, कहाँ से हमको रेंट पर स्कूटी और कार मिल सकती है और कौन कौन से मंदिरों में दर्शन करना है। तो आई होप कि आपकी यात्रा सुगम और सफल होगी, ठीक है ना। तो हम लोगों ने पूरा पहले से ही पता कर लिया था गूगल पे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से फेमस मंदिर हैं, कैसे कैसे जाना है और क्या क्या करना है, ठीक है ना। तो बंधुओं, अब हम लोग आ गए हैं बड़केश्वर महादेव के मंदिर में। तो अब देख रहे हैं ये शंकर जी का मंदिर अभी पूरा बना नहीं है, बन रहा है, किंतु एकदम समुद्र के किनारे ये मंदिर है। और हम लोग जब तक मंदिर के समीप पहुंचे थे तब तक शंकर जी का जो मंदिर है उसके पट बंद हो गए थे, किंतु कोई बात नहीं, समुद्र के किनारे महादेव विराजित थे। तो वहाँ पे कोई शीशा वगैरह मिरर नहीं लगा हुआ था कि हमें अंदर भगवान दिखाई ना दें, बस उसमें थोड़ी सी जाली टाइप का गेट लगा था। तो हमने अपने कैमरे में महादेव को कैद भी कर लिया और दर्शन भी कर लिए। सबसे पहले हम गए समुद्र के किनारे और समुद्र को देखा। देखने के बाद में बहुत देर तक निहारते रहे, बहुत एंजॉय किया और हमने बहुत आनंद किया। कुछ शूटिंग की, कुछ फोटोज़ ली हमने, कुछ वीडियोस बनाई। और इस समुद्र के अंदर मुझे एक क्रोकोडाइल भी दिखा और साथ ही साथ में बहुत सारी फिशेस जो मुझे इसके अंदर दिखी उनको मैं देखता रहा। हमने कुछ गोलियां भी ली थी और मछलियों को खिलाई थी, जिसकी हमने शूटिंग शायद नहीं कर पाई थी या फिर कहीं मिस हो गई होगी। बाकी मुझे यहाँ समुद्र के तट पर आकर तो बहुत आनंद आया। हम यूपी में रहते हैं तो यूपी में तो इस टाइम पे बहुत सर्दी हो रही थी और किंतु जब हम लोग पहुँचे द्वारकापुरी तो मेरी जैकेट्स जो थी वो एकदम बैग के अंदर पैक रही। हमने एक भी जैकेट नहीं निकाली और हम बिना जैकेट के यूं ही ऐसे ही घूमते रहे समुद्र के किनारे। इतना तापमान जो था ना 27 डिग्री था, तो हम लोगों को बिल्कुल भी जैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं थी। एक कुर्ता लेकर के आराम से वियर करके और हम लोग बस घूमते रहे चारों तरफ। बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी, आनंद भी आ रहा था, पसीने भी निकल रहे थे। तो फिर उसके बाद में हमने महादेव के मंदिर की परिक्रमा की, प्रदक्षिणा की और फिर चारों तरफ का नज़ारा लिया। बहुत सारी फ़ोटो शूट की। हमारे साथ जो भैया गए थे उनको भी बहुत शौक था फ़ोटो शूट कराने का, मुझे भी बहुत है ही। तो हम दोनों ने क्या किया कि भाई एक वो कर लिया, वादा किया एक दूसरे से, क्या कि भाई देखो जहाँ भी आगे दर्शन करने चलेंगे मैं आपकी फ़ोटो क्लिक करूँगा, आप मेरी फ़ोटो क्लिक कर देना। तो बात डन हो गई। कहीं भी हम जाते थे तो पहले मैं उनकी फ़ोटो क्लिक करता था, वो मेरी फ़ोटो क्लिक कर देते थे, मैं उनके वीडियो शूट करता था और मेरे वीडियो शूट कर देते थे। इस प्रकार से यात्रा बहुत ही आनंदपूर्वक हम लोग कर रहे थे। तो अभी भैया जो है ना वाइट कुर्ते में, इनका मन बिल्कुल भी नहीं भरा है और ये कह रहे हैं महाराज जी मुझे अभी समुद्र के किनारे और इन्जॉय करना है, थोड़ा आनंद करना है, थोड़ा और दर्शन करना है, यहाँ शांति और सुकून बहुत है। तो मैंने कहा ठीक है, एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा है, आप थोड़ा और आनंद लीजिए। यहाँ पर कुछ लोग मिले थे, उन्होंने हमसे पूछा, क्योंकि मैं पगड़ी वियर करके गया था, धोती कुर्ता पहना था तो अलग ही दिख रहा था। लोगों ने मुझसे पूछा आप कहाँ से आए हैं, तो मैंने उनको वृंदावन बताया। जैसे ही वृंदावन का नाम सुना तो वो लोग प्रफुल्लित हो गए, हर्षित हो गए, गदगद हो गए। उनसे मेरी कुछ वार्तालाप हुई और उसके बाद में हम आए महादेव के मंदिर में और हमने अपने कैमरे से कैद किया महादेव को। उसके बाद में नंदी जी के पास गए और कान में अपनी कुछ मन की बात कही और फिर उसके बाद में हमने एक प्रदक्षिणा और की और फिर अब हम लोग अपनी अगली यात्रा के लिए यहाँ से चल दिए। हमने अपनी स्कूटी उठाई और स्कूटी उठाने के बाद में अब हम अपनी नेक्स्ट यात्रा पर जा रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे हमारी नेक्स्ट यात्रा कहाँ की है। तो हमारी जो नेक्स्ट यात्रा है वो है हमारी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की। तो जी हाँ, जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें एक ज्योतिर्लिंग हमारी आती है नागेश्वर, ठीक है ना। तो जो नागेश्वर महाराज हैं वो कहाँ हैं, वो द्वारिका क्षेत्र में विराजित हैं। तो आप लोग जब द्वारकाधीश जी के दर्शन करने आए तो आप लोग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने अवश्य जाएं। तो हम लोगों ने
स्कूटी पर बैठकर बहुत एंजॉय किया और धीरे धीरे यात्रा करते 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 हम लोग एकदम नागेश्वर मंदिर का जो मुख्य एंट्री द्वार है वहाँ तक पहुंच गए। और यहाँ से हमने बढ़िया सी ब्लॉगिंग की, मंदिर को शूट किया कि इसका मुख्य एंट्री गेट कैसा है और किधर किधर से जाना है। तो ये जो है ना, ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो भगवान महादेव की नगरी है, यहाँ का मुख्य एंट्री गेट है। यहाँ से एंट्री करना है। हम लोग भी एंट्री करते करते धीरे धीरे मंदिर के समीप तक पहुँच गए। यहाँ एंट्री पे ही आपको क्या है कि महाराज कार खड़ी करने का, स्कूटी खड़ी करने का जगह मिल जाएगी, पार्किंग रहती है। तो वहाँ हमने अपनी स्कूटी जा करके लगा दी। तो ये देखिए बहुत सारी बसेस खड़ी हुई हैं, कार्स खड़ी हुई हैं, टूरिस्ट बस हैं। तो जो भी द्वारिका आता है दर्शन करने के लिए वो इन जगहों पर जाता ही जाता है। तो हम लोगों ने भी अपनी स्कूटी लगा दी और स्कूटी लगाने के बाद में अब हम लोग एंट्री करेंगे नागेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए। देखिए एक सामने एंट्री में कितनी सुंदर सी विशाल भगवान महादेव की मूर्ति बनी हुई है। मूर्ति बहुत सुंदर है। यहाँ पर आकर के जो लोग अपनी सेल्फी लेते हैं तो उनके लिए कि ये सेल्फी पॉइंट भी हो गया। तो महादेव के समीप में जब सेल्फी लेते हैं तो बहुत सुंदर महादेव की प्रतिमा आती है और आप जब वहाँ खड़े होकर अपनी सेल्फी लेते हैं तो आपकी भी जो पिक्स है, आपका जो चित्र बहुत सुंदर आता है। तो देखिए ये मंदिर के अंदर एंट्रेंस करने का द्वार है। अब हम लोग एंट्रेंस कर रहे हैं। मेरे हाथ में मोबाइल में ब्लॉगिंग भी कर रहा था, साथ में भैया हैं ये पता कर रहे थे कि प्रसाद कहाँ पे मिलेगा और कैसे प्रसाद लेकर के मंदिर के अंदर दर्शन करने जाना है। मंदिर में अंदर एंट्री करते ही हम लोगों को बहुत सारी गलियों से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना कि जब सावन के दिन चलते हैं या महादेव का कोई दिन आता है तो बहुत सारी भीड़ हो जाती है मंदिर में। तो अगर एक ही रास्ता रहेगा तो उसमें क्या रहेगा कि धक्का मुक्की होने का डर रहता है। इसलिए हम लोगों को ऐसे ऐसे करके बहुत सारी गलियों से गुजरना पड़ता है और उसके बाद में हम महादेव के दर्शन करने के लिए पहुँच पाते हैं। मंदिर के अंदर ही प्रसाद की दुकानें भी खुली हुई हैं, जहां आपको 51 रुपए का, 101 का, 151 का, 251 का, 501 का, 1100 का प्रसाद मिल जाएगा। आपकी इच्छा है कि आप कितने रुपए का प्रसाद लेकर के चढ़ाना चाहते हैं। एक बात और बता दें कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में अगर आप शिवलिंग को स्पर्श करना चाहते हैं, विशेष पूजा करना चाहते हैं तो यहाँ पर 200 रुपए की पर्ची कटती है, जो कि हमने और हमारे साथी दोनों ने कटाई थी, क्योंकि हम पहली बार ही गए थे और पता नहीं दोबारा कब आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। इसलिए हमने सोचा हम तो एक ही बार में पर्ची कटा करके मंदिर के अंदर जाएंगे और भगवान महादेव को स्पर्श करेंगे। इसलिए हम लोग गए और जाकर के हमने बात की कि भैया पर्ची कहाँ से मिलेगी। हमें पता चला कि मंदिर के समीप में एक काउंटर है और वहाँ काउंटर पर 200 रुपए की एक व्यक्ति की एक पर्ची कटेगी। साथ में आपको 251 रुपए की पूजा की थाली लेनी है और पर्ची लेकर के, थाली लेकर के आपको मंदिर के अंदर एंट्रेंस कर जाना है। फिर क्या था, हम दोनों फटाफट गए और हमने पूजा की थाली ली और पूजा की थाली लेने के बाद में हमने जो स्लिप कटाई थी उसको दिखाया और हमको फाइनली एंट्री मिल गई। और हमारे पीछे ही हमने गौर करके देखा तो एक बड़ी सी टीवी लगी हुई थी और उस टीवी पर भगवान महादेव के अंदर जो गर्भगृह में जो पूजा हो रही है उसका प्रसारण चल रहा था। हमने कहा ओ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। और हमने अपना कैमरा पीछे बैक किया और बैक करने के बाद में हमने उस टेलीविजन पर जो महादेव के गर्भगृह के दर्शन हो रहे थे उसको थोड़ा सा शूट किया। हमने भी दर्शन किया और आप सबके लिए भी ये जो सुंदर नज़ारा है इसको रिकॉर्ड कर लिया। देखिए आसपास में कितनी सुंदर सुंदर सी देखिए दुकानें हैं, है ना। तो कितनी प्यारी प्यारी ये आप देख रहे हैं ना दुकानें हैं। इन पे क्या मिलता है, इन पे मिलता है प्रसाद, प्रसादम महादेव को चढ़ाने के लिए। तो इतनी सारी दुकानें हैं, इनसे आप भी आकर के कुछ भी परचेज कर सकते हैं। और कहीं भी हम जाते हैं तो कुछ निशानी भी लाते हैं, आप कुछ प्रसाद ले सकते हैं, कोई लॉकेट ले सकते हैं, कोई माला ले सकते हैं। तो हमने भी कुछ जो भी कुछ हमको लेना था वो हमने लिया। और यहाँ पर हम और हमारे साथी दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि हमको प्रसाद कितने का लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हम लोग पहली बार आए हैं तो कुछ प्रसाद घर पे भी तो ले जाना है, कुछ बांटना भी है। तो इसलिए फाइनली हम लोगों ने बात कर ली थी और उसके बाद में हम लोग अब महादेव के दर्शन के लिए आगे जा रहे हैं। देखिए ये टेलीविजन जो है ना पीछे, इस पे देखिए अंदर गर्भगृह में कैसे पूजा हो रही है वो सब प्रसारण इस पर आ रहा है, ठीक है ना। और हमारे ये एक जो बीच में क्लिप है ना, तो ये मैंने एक लगा दी है। मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि अगली यात्रा में हम कहाँ जा रहे हैं उसके लिए मैंने एक बीच में ये क्लिप लगा दी। तो हमने नागेश्वर भगवान के दर्शन किए और उसके बाद में फिर हम अपनी स्कूटी पर सवार होकर के अगली यात्रा के लिए चल दिए। अगली यात्रा कहाँ की है? अगली यात्रा हमारी है बेट द्वारका की।
ऐसा कहा जाता है कि जो असली द्वारिका है वो तो समुद्र के अंदर समा गई, लेकिन बेट द्वारका क्या है? ये बेट द्वारका वह स्थान है जहाँ पर सुदामा जी और श्री कृष्ण का मिलन हुआ था। तो सुदामा जी और श्री कृष्ण का जहाँ मिलन हुआ उसको बेट द्वारका कहते हैं। यहाँ भगवान का बहुत सुंदर सा मंदिर है। वैसे तो द्वारकापुरी में जो भगवान द्वारकाधीश का मुख्य मंदिर है वहाँ लोग दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन जो द्वारका आते हैं वो बेट द्वारका भी जाते हैं। यहाँ पर मंदिर के अंदर कृष्ण सुदामा जी के मिलन की कथा सुनाई जाती है और अक्षतों का, चावलों का प्रसाद दिया जाता है। किंतु ये जानकारी मुझे पहले नहीं थी और मैं बहुत शाम को 5 बजे के समथिंग पहुंचा, बहुत लेट हो गया और हमको कोई फेरी भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि हमें समुद्र से होकर के बेट द्वारका जाना है। हमें पहले समुद्र के अंदर जाना पड़ेगा। अरे नहीं, आप ऐसा मत सोचो कि समुद्र के अंदर कूद के जाना है। हमको फेरी में बैठ के और फिर समुद्र को क्रॉस करके जाना है। कहाँ? बेट द्वारका। तो हम यहाँ आए, हमको पता चला कि यहाँ पे भी एक टिकट मिलेगी और टिकट मिलने के बाद हम फेरी में बैठेंगे। लेकिन जैसे ही हम काउंटर पर गए तो हमको पता चला कि आप लेट हो गए हो। 5 बज गए थे, हम लेट हो गए थे, फेरी कोई थी नहीं, बेट द्वारका कैसे जाएं? इस समय थोड़ा इमोशनली वाला सीन हो गया था। हम बहुत दुखी हो गए थे, थोड़े सैड हो गए थे कि पहली बार आए हैं, दोबारा पता नहीं कब आएंगे। और फिर मेरे पास ज़्यादा समय भी नहीं है, क्योंकि मैं 5 को पहुंचा था और 6 तक ही मेरे पास समय था। 7 को मेरी वापसी की ट्रेन थी और मुझे घर आना था। कोई बात नहीं, थोड़ा इधर उधर घूमे तब मुझे एक दिखाई दी, एक फेरी, और जो जा रही थी बिल्कुल अंतिम फेरी थी। इसके बाद दूसरी कोई थी ही नहीं। हम फटाफट कूदे जंप लगाकर उसमें जाके बैठ गए। हमने पता किया कि यहाँ टिकट कैसे मिलेगी। उन्होंने कहा टिकट तो नहीं मिलेगी, बस आप 20-20 रुपए दे दीजिए और बैठ जाइए। फटाफट हमने निकाले जेब से 40 रुपए और भैया को पकड़ाए और हम फेरी में बैठ गए। और भाई फेरी में बैठने के बाद क्या नज़ारा था, माइंड ब्लोइंग। जैसे ही मैं बैठा ना तो मुझे इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि मुझसे रुका ही नहीं गया। मैं फटाफट बैठा और बहुत सारी फोटोज क्लिक की और फोटोज क्लिक करने के बाद में फिर मैंने वीडियो शूट की। आप देख रहे हैं ना कितना सुंदर नज़ारा है। ऐसा लग रहा था इस फेरी में बैठा रहूं और ये फेरी ऐसे ही चलती रहे और मैं समुद्र की सैर करता रहूं और मैं अपने घर कभी वापस जाऊं ना। बिल्कुल ऐसा लग रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, घर तो जाना ही था। और क्योंकि मेरी अगले दिन टिकट थी, ये तो सब जोक था। और अगर वाकई में मैं समुद्र में रह जाता 1-2 दिन तो फिर कैसे जीवन चलता। वहाँ तो कुछ खाने पीने का भी नहीं है, क्योंकि खाने पीने के लिए तो आपको लोकलिटी मार्केट में ही आना पड़ेगा। कोई बात नहीं, फेरी में बैठकर हम पहुंच गए बेट द्वारका। और बेट द्वारका जाने के बाद में हमने किए वहाँ दर्शन। हमको मिला प्रसादम पा करके, दर्शन करके, कहानी सुन करके, आरती हो रही थी उस समय पर बेट द्वारका में भगवान द्वारकाधीश की। उस आरती में जाकर सम्मिलित हुए, आनंद किया, आरती ली, परिक्रमा करके, प्रदक्षिणा करके और फिर हम चल दिए अगले दिन। कहाँ के लिए? श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के लिए। क्योंकि मित्रों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग द्वारकाधीश से 200 से 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं सोमनाथ भगवान। आप भी सोमनाथ जी के विषय में जानते ही होंगे, जहां पर हमारे मुगल कालीन शासकों ने बहुत आक्रमण किए थे। ऐसा कहा जाता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में, वहां के मंदिरों में बहुत सोना था, जो कि मुगल शासक क्या किए, वहां से चोरी कर करके ले गए। बहुत हमारे महादेव के मंदिर पर आक्रमण किया गया। तो ऐसी हिस्ट्री हमने सुन रखी है। तो सोमनाथ जी के दर्शन करने का तो मन में एक इच्छा भी थी और उत्साह भी था कि नहीं, मुझे सोमनाथ तो जाना ही जाना है। तो हमने क्या किया, हमने अगले दिन उठ करके की एक कार, और कार में हम 4 लोग सवार हुए, मैं और मेरा साथी, और साथ में एक मैया और एक बाबा जो मुझे दिल्ली से मिल गए थे। और उन्होंने कहा कि मैं भी सोमनाथ जी के लिए जा रहा हूँ। तो हम लोगों ने मिलकर एक कार कर ली चारों ने। और फिर हम आनंद करते हुए चले सोमनाथ जी के दर्शन करने। सोमनाथ जी के दर्शन करने गए। उस दिन थी सटतिला एकादशी, और एकादशी पे मैं रहता हूँ फास्ट। तो सुबह से चल तो दिया, पर हो गई दोपहर और फिर कुछ खाने पीने को बचा नहीं था। तो क्या करें, मेरे पास में कुछ व्रत वाला था भी नहीं। तो मैं कुछ बादाम ले गया था, नट्स, और फिर मैं कुछ ले गया था किशमिश। उनको मैंने निकाला, पाया, और पाने के बाद में फिर मैं आनंद से कुछ प्रसादम लिया एक जगह रुक करके। उसको पा करके मैं पहुंचा सोमनाथ। वहाँ मैंने दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद फिर मैं वापस चला आ गया अपने होटल में। होटल में आकर के फिर मैंने अपना विंडो खोला, क्योंकि मेरा जो रूम है वो द्वारकाधीश मंदिर के बिल्कुल सन्मुख में था। तो फिर मैंने विंडो ओपन करके भगवान द्वारकाधीश के शिखर को देखा, उनकी चोटी को देखा, बहुत आनंद किया। फिर मैंने पता लगाया कि मुझे प्रसादम कहाँ मिलेगा एकादशी पे। क्यों? क्योंकि सोमनाथ जी से चलकर वापस आए, भूख बहुत तेज लग रही थी। किसी भी होटल में प्रसादम था नहीं व्रत वाला। तो फिर हम गए इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर में जाके हमको पता चला कि हाँ, यहाँ प्रसादम मिल
सकता है। मेरा तिलक देखकर, कंठी देखकर उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ से हैं, तो मैंने अपने गुरुदेव का नाम बताया कि मैं बरसाना धाम श्री श्री 1008 श्री विनोद बिहारी दास जी महाराज जी का शिष्य हूँ और वहाँ से आया हूँ। इतना सुनते ही वो खुश हो गए और उन्होंने मेरे लिए सुंदर सी थाली लगाई। मैंने व्रत का प्रसादम पाया, प्रसादम पाके मन प्रफुल्लित हो गया और उसके बाद में फिर मैं अपने होटल में आया, रात्रि में शयन किया। शयन करने के बाद में मैंने वहाँ सुबह ऑटो पकड़ा, ऑटो पकड़कर स्टेशन आया और स्टेशन आकर के अपनी ट्रेन पकड़ी और फिर मैं अपने घर आ गया। ये एक छोटी सी मेरी जर्नी थी। इस जर्नी में मुझे बहुत आनंद आया। आई होप आपको भी ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अंत में आपको मैं कुछ वीडियो जो छोटी छोटी मैंने क्लिप्स बनाई हुई थी आप उनके भी दर्शन कर लीजिएगा, है ना, कि देखिए किस प्रकार से हमारे रूम से द्वारकाधीश जी का शिखर मंदिर दिखता था, हमारा रूम होटल का कैसा था और छोटी छोटी जो मैंने क्लिप्स लिए हैं और छोटे सुंदर सुंदर जो चित्र लिए थे मैंने जगह जगह के, वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो आप एंजॉय करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, राधा रमण लाल की जय, माँ के बिहारी सरकार की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, द्वारकाधीश भगवान की जय, रुक्मिणी मैया की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब वैष्णवन की जय। जय जय श्री राधे श्याम।